जय सेवा सगा साथियों। जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा। ये है गोंडी कोया गोंडवाना चैनल। ये सिर्फ आदिवासियों के जागृति के लिए, ये कोई अन्य मत के विरोध में काम नहीं करता। ये सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देते हुए ये अपनी हिस्ट्री जानने का प्रयास करता है। जैसे सारे के सारे गोंडी समुदाय गोंडवाना को मेरा जय सेवा, जय सेवा। सभी साथियों, हम हमारी जो जीवन व्यवस्था है वो किस तरह जिया जा रहा है, और हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए चलते हुए भी क्यों हमको पीछे होना पड़ रहा। देखिए, लीडर्स जो भी है, सीएम अपना भी हो, लीडर्स अपना भी हो, जो कोई भी अपना सब कुछ रहते हुए भी संविधान के अनुसार जो हक मिलने का है वो नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये जो स्वर्ण जाति वाले हैं, ये कहते हैं कि ये राज्य, ये पार्ट तुम्हारा नहीं है, ये हम जीते हुए हैं, तो यहाँ जो भी हुक्म है हमारा चलेगा। ये संविधान जो भी कहेगा उसी को भी ये मानने वाला नहीं है। वे अपनी इच्छा से रूलिंग कर रहे हैं। तो सगा साथियों, सारे आदिवासी सोचने की बात यह है, जब जल जंगल जमीन का हकदार रहते हुए भी कुमरम भीम लड़ते लड़ते हुए मरा, बिरसा मुंडा लड़ते लड़ते हुए मरा, और झांसी रानी भी, रानी दुर्गावती भी इतना लड़ते लड़ते हुए, पन्ना दाई, महावीरी दाई, जब इतना अपना मर्द भी अन्य जाति के वालों की बातें सुनकर इन लोग नहीं लड़ पा रहे थे तो रानियां लड़ते थे, तो मर्द क्या मर्दांगी मर गए थे क्या? हम क्या करने जा रहे? हमारे जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के अनुसार, और किसी को गवर्नमेंट जॉब्स भी दिया नहीं जा रहा, पूरे गवर्नमेंट जॉब्स भी अभी नहीं दे रही, और कह रहे हैं कि आरक्षण को हटाओ, और जबरदस्ती तो आदिवासियों को हिंदू तो बना दिया, लेकिन आदिवासी हिंदू बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये अपने हक के लिए लड़ रही है। दिल्ली जाकर भी वहां पर भी मांग किए, हमको सेपरेट कॉलम चाहिए। ये मांग करने के बाद भी अभी तक भी आदिवासी को सेपरेट कॉलम नहीं दिया जा रहा है। ये क्यों? सगे साथियों, हम जो भी ये जितना भी स्टेट वाले हैं, अब उड़ीसा हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और जो सेवन सिस्टर्स में है वहाँ भी आदिवासी है। जो जितना भी हम मूल निवासी यहाँ पर ये बहुजन है, ये लड़ते 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 क्यों पीछे चले गए? सभी साथियों, 1947 से इन बहुजनों को स्वतंत्र नहीं आया, तो नहीं आया तो और एक बार लड़ने के लिए शुरू करो ना। इससे पहले जो बिरसा मुंडा लड़ रहे थे, और एक बार युद्ध और बाकी है क्या कि चलो लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। तो यही प्रश्न उठता है सगा साथियों, कहीं भी जाओ आप, इसमें जो काम के लिए आप उस काम के लिए जाते हैं, तो हमारी हकदार का जमीन रहता, पिताजी का जमीन मेरा नाम पे करो, तो वो नहीं कर पा रहे, और प्रोसेसिंग लगा दिया, वहां से सिस्टम, वहां से सिस्टम, वहां से ये सब गोलमाल करके ये जमीन आपको नया आएगा, आधा टुकड़ा उसको जाएगा, आधा टुकड़ा इसको जाएगा। क्या रीतियां बना दिए। 370 और 244 जीव और 244 ये संविधान के आर्टिकल के अनुसार ये क्या जमीन अपने हक नहीं है? इससे पहले से भी अपने हक पर ये जमीन था। अब जमीन अपना यहाँ पर रहते रहते हुए भी ये बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट का कैसे हो गए? ये जो जितना भी आदिवासियों का जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को भी हमको खाने नहीं दे रहे। वहाँ का जितना भी लकड़ी, इतना छोटा सा लकड़ी लाया तो भी 20% 10% भी खाने का हक नहीं दे रहे। वहाँ पर पूरा केस ठोक दे के उनको तारे में धक्का कर लेके जा रहे। ये कौन सी है भाई? स्वतंत्र अभी तक भी अपन को इंडिपेंडेंस डे नहीं आया आदिवासियों को। क्या हो रहा है? ये ऑपरेशन कगार क्या हो रहा?
ये क्या कर रहे। अब बिठा दिया वहां पर द्रौपदी मुर्मू को ऊंचे पद पर दिखाने के लिए आदिवासी का राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट है, और दिखाव के लिए कुछ स्टेटों में आदिवासियों को सीएम भी बना दिया गया और मार दिया जा रहा है आदिवासियों को, और जमीन छीना जा रहा है आदिवासियों का। क्या हो रहा है ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए हम इस बार भी चुनाव इतना लड़े, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश किए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का कोशिश किए वो सब ये भारतवासी कहलाया। अयोध्यावासी खुद टुकराया भगवान को। समझो जरा ये क्या हो रहा है। देखिए हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। आज ऑपरेशन कगार पर कुछ वहां के आदिवासियों को मारा जा रहा है, तो किसी न किसी एक दिन अपना भी नंबर आ गया, क्योंकि देखिए आरक्षण को भी हटाया गया, ऐसा सुनाई दे रहा है। ओडिशा का आरक्षण को भी हटाया गया, तो ऐसा एक एक स्टेट का आरक्षण पूरा हटते जाएगा तो आदिवासियों का क्या होगा। महाभारत और रामायण तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बाजू जो किला है गोंडवानों का उसका इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा। जो बौद्धों का किला है उसका इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा। जैनों का संस्कृति उसका इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा। ये क्या हो रहा। देखिए सोचिए, सारे के सारे आदिवासियों, हम जो इंडिजिनियस पीपल ऑफ द इंडिया है, हम इस भारत की इंडिजिनियस पीपल है, अपनी संस्कृति अलग से जीने से हम किसी से, हम बौद्धों से या बुद्ध के पूर्व बुद्धों से भी आ रहे, हम सारे ये धरती जब थे तब होमोसोपियंस से भी आ रहे। अब हमारा जो भी पूर्वज थे वो शंभु से एक राजा था। हमारा जो सगा वेण भी यहाँ पर परंडकड़ा सगा वेण यानी 12 सगा हैं। सगाओं का गोत्रों से हम जी रहे हैं, हमको पहचान है। यहाँ पर भगवान कोई ऊपर से उतर के नहीं आया। जो शंभु शेख था वो इंसान ही था, अपने साथ ही था, वो शंभु राजा था। जैसे ही शंभु राजा अटिया से शंभु राजा यहाँ पर आकर गए, तो हम इस धरती का सारे नेचर ऑफ पावर को लेकर, नेचर ऑफ पावर को मानकर यहाँ पर जीते, किसी और स्वर्ग और यमलोक को मानकर नहीं जीते हम। तो हमको कुछ और अंधकार में धकेला जा रही है कि ये रामायण है, ये महाभारत है, ये ऐसे एक मायावी एक भगवान है, वो ऐसा कोई भी नहीं है सगा साथियों। ये सारे सर पूरा जहाँ पर चमत्कार की दिखावा दिखाया जा रहा है, वो सब आदिवासियों को गुमराह करके भ्रमित में डालने का काम किया। ये 75 साल भी अभी तक यही किया। जो भी पुराण लिखे वो पुराणों के अनुसार भी आदिवासियों को पूरा विलुप्त करने का ही काम कर रहे हैं। हम सभी को जागरूक होना चाहिए। देखिए सगा, हम जहाँ भी सभी को आदिवासियों को सगा वेन है, उसका टोटेम है, उसका घर की जो देवता है, और जितना सगा है उतने सगा वेनों को पूरा शंभु शेख और कुपार लिंगू बाबा ने और रायतर जंगू ने मिलकर उनको जो देव बांट कर भी दिए। उनके घर वाले हैं, वो पूर्वज है। उन पूर्वज मतलब एक सगा वालों को एक देव दिया गया, 2 सगा वालों को 2 देव दिया गया, 3 सगा वालों को 3 देव दिया गया। जैसे ही 12 सगाओं के तक भी जितना सगा है उतना देव दिया गया। उतना देव देते हुए भी एक गुरु पेन भी दिया गया कुपार लिंगो के द्वारा। ये हमारा संस्कृति है। अन्य एक एक जगह पर एक एक रीति रिवाज पे हम जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे भारत देश का आदिवासियों के पास एक ही संस्कृति है, ऐसा नहीं है। ऐसा रहते हुए भी जो संस्कृति जो दिख रही है वो डिफरेंट दिखता है। क्योंकि कुछ जगहों पर तेलंगाना और महाराष्ट्र में देखे तो गुसाड़ी का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अन्य इधर देखे तो जो उसका नृत्य काल में कुछ डिफरेंट है, और बोली भी डिफरेंट होती है, भाषा भी डिफरेंट है। जैसे अपना सिंधु लिपि है, सिंधु सभ्यता का जो लिपि है वो अलग है,
क्योंकि वो कोड सिस्टम पे पढ़ाया जाता था। क्योंकि जो पहले जो लिपि वो उत्पन्न हुआ, देखिए सर साथ आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया जाए कि जहाँ पर 12 कड़ी, पूरे के पूरे 12 कड़ी है, मतलब आ ई ई उ ये सब का ग ग ना ये सब है ना, तो ये सारे के सारे पूरे अक्षर है समझ ले, वो अभी अभी विकसित हुआ सो भाषा है, वो अभी अभी विकसित हुआ सो लिपि है। जैसे सिंधु सभ्यता की लिपि जो मिलता है वहां पर 12 कड़ी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो 12 कड़ी ऐसा तैयार करना है, वो पहले के लोगों को सोच में आया ही नहीं, इसलिए उन लोग कोड सिस्टम पे उन लोग पढ़ाते थे। जैसे उदाहरण में आप इस सिंबल को देखिए, इसको बोलते हैं आंध। आंध मतलब, आंध का मतलब होता है मतलब इतना जो लिखा, ये लिखा सो ये है बोल के दिखाई देता है। जैसे ही जो टोटेम का भी वहां पर सिंबल्स होता है, वो टोटेम का सिंबल्स भी वहां पर मिलता है। तो अब उस जो सिंधु सभ्यता की जो सभ्यता है, उसको भी अब वैदिक बनाकर सिलेबस में चेंज करके पढ़ाया जा रहा है सगा साथियों। ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम सभी को जानना है। तो देखिए 16 महाजनपद थे, वो भी आदिवासियों का 16 महा छोटे छोटे गणराज्य मिलकर वो 16 महाजनपद बनाए थे। 16 महाजनपद में जितना भी राजा हुए थे वो गोंडवाना के लोग गोंडवाना को ही खत्म करके वे शासन कर रहे थे। लेकिन पब्लिक को कोई इतना, सिर्फ राज शासन के लिए राजाओं को मार दिया गया, लेकिन सारे पब्लिकों को बहुत बड़ा युद्ध करके ऐसा नष्ट नहीं किया गया, सिर्फ राज छीना गया। वो सिर्फ गोंडों को गोंडी राज छीनते थे, गोंडी ऐसा राज करते थे। जैसे मौर्य राजाओं ने भी राज किया, उनको भी लुप्त होने के बाद जो शुंग वंश भी किया, शुंग वंश भी कोई अन्य नहीं, वो भी गोंडों का ही राजा था, लेकिन वो आर्यों से मिल के थे शुंग वंश। जैसे बृहदत्त को मारने के बाद देखिए अपना जो गोंड राज्य में शाक्य मुनि बोलते थे, गोंड में भी जो शक्य मुनि, तो शक्य मुनि ये गोंडों का ये शब्द है। जितना भी अभी हिंदू धर्म में जितना भी शब्द दिखाई दे रहा है, ईश्वर महेश्वर ब्रह्मा ये सभी इंद्र, ये शब्द पूरा ये बौद्धों का है। लेकिन जो तपस्या करते थे, जब तपस्या करते थे, शंभु से काटिया से आए थे, जो 89वां जो शंभु, एक शंभु को मार दिया गया, ऐसा उत्तराखंड में 137 138 श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है कि शंभु से का सिर कटा गया, राम ने शंभु से का सिर को काट दिया, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, ये स्पष्टीकरण हो रहा है कि वो धर्म अपना नहीं है, वो किसी अन्य लोगों का है। हम जबरदस्ती उस धर्म को अपना रहे हैं हम, क्योंकि इंडिजिनियस पीपुल है, आदिवासी है, आदिवासी इंडिजिनियस पीपुल ऑफ वर्ल्ड या इंडिजिनियस पीपुल ऑफ इंडिया वाले हैं हम। सो इंडिया की इंडिजिनियस पीपुल आदिवासी है, हम आदिवासी का ही धर्म को प्राकृतिक धर्म पे ही जी रहे हैं। हमको सेपरेट कॉलम की जरूरत है। जैसे हिंदू लिखते हैं सब कास्ट में हम एसटी लिखते हैं, तो सब कास्ट एसटी लिखने के बाद भी हमको नेशनलिटी में इंडियन इंडिजिनियस पीपुल ये कॉलम आने चाहिए। सभी साथी हमको सोचनी चाहिए, हमारे संविधान के अनुसार हमको जितना भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे हक के लड़ने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर पावर दिया हुआ है, उस पावर को हम यूज करना है। और ग्राम सभा है, ग्राम सभाओं को विकसित किए जाए और ग्राम मुखिया को विकसित किया जाए, उस रीति रिवाज पे चले। हमको ताने से कोई लेना देना नहीं। ताने वालों को ये कहना है कि हम ग्राम सभा से ही सारे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब उसको परिष्कार कर लेते हैं। हम ताने तक नहीं आएंगे साहब, क्योंकि हम 100% आपको पूरे को पूरे सपोर्ट दे देंगे कि जीरो क्राइम हम आपको दे सकते हैं, कि हम आदिवासियों का किसी भी कीड़े पर आप क्राइम के लिए आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जीरो क्राइम पर जीने का कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है सगा साथियों। हमको इसीलिए पंचायती एक राज्यों को, मतलब ग्राम सभाओं को विकसित करना है। राइस सेंटर कहते हैं हम, अभी तेलंगाना में राइस सेंटर है, हम राइस सेंटर चला रहे हैं।
राय सेंटरों को और भी हम विकसित कर रहे हैं। जब ग्राम सभा में वो प्रॉब्लम मतलब परिष्कार नहीं होता तो वहाँ के जो पटेल और वो जो कंप्लेंट करता है वो मुद्दा ही वहाँ से लेकर हम कहाँ पर चलते हैं, राय सेंटर बोलते हैं। राय सेंटर कितने गांव का, 5 गांव का भी हो सकता है, 3 गांव को भी राय सेंटर लगा सकते, 10 गांव का भी एक राय सेंटर लगा सकते हैं, क्योंकि उस एरिया में कुछ कन्वीनियंटेड मतलब यहाँ से होकर थोड़ा रोड पॉइंट में जाकर वहाँ पर मिलते हैं, तो हम सारे गांव वाले तो वहाँ पर एक राय सेंटर लगाकर वहाँ पर इस मुद्दा को वहाँ पर चर्चा करेंगे, वहाँ पर न्याय देने की कोशिश करेंगे कि क्यों अगर मुखिया को कुछ मुद्दा के ऊपर ज़्यादा गुस्सा हुआ, उन्होंने न्याय नहीं दे पाया, कंप्लेंट कर सकते हैं, अपने ही राय सेंटर है वहाँ पर सुलझाव कर लेंगे। क्योंकि अपने जो आदिवासियों के गांवों खेड़ों में कहीं भी मर्डर भी होगा तो मर्डर हुआ तो भी हम केसों के तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले राजा महाराजा थे, सारे के सारे प्रॉब्लम को हमारे ही लोगों ने, मुखियाओं ने इसको प्रॉब्लम को पूरी तरह से परिष्कार करने वाले थे, तो परिष्कार दिखाने वाले। अब हम पूरी तरीके से डिफेंड हो चुके, हम डिफेंड होकर ताने जाने का शुरुआत किए। देखिए हम यहाँ पर जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हम कोई ताने नहीं जाते, अभी तक भी हम ताने नहीं जाते, क्योंकि ताने अगर हमारे केस कोई भी जाएगा तो हमारे मुखिया जाएगा, देखिए सब हम आपको सपोर्ट कर लेंगे, आप हमारे को थोड़ा सपोर्ट के लिए 2-3 या एक कांस्टेबल को भेजो तो भी बस होगा, क्योंकि हम वहाँ पर बिठा के हमारे ग्राम सभा चलाएंगे और वहाँ न्याय का फैसला करेंगे, और जो भी रिपोर्ट केस दर्ज हुआ तो उसका रिपोर्ट केस जो भी है वो लिख के भेज देंगे, ऐसा कहकर यहाँ पर ही उस केस को क्लोज करके अपने ही लोगों को बचाव करते हैं। ये बचाव करना है, ये गांव के मुखिया का बहुत बड़ा कर्तव्य है, इसलिए ग्राम सभाओं को जागरूक कीजिए, ग्राम सभा को जागरूक कीजिए और 5th शेड्यूल को अमल में लाइए और जीवो 3 को अमल में लाइए, और अपने ही जल जंगल जमीन और मावा नाटे मावा राज का, यानी अपना ही गांव अपना ही राज चलेगा, ये हमारा गांव हमारा गांव गोंडवाना के गांव में गोंडवाना के राज चलेगा, यहाँ पर दूसरा अन्य को कोई राज नहीं चलेगा, ये अपना मावा नाटे मावा राज का स्थापना कीजिए। हम यही कहना चाहते हैं सगा साथियों। जी सगा साथियों, आप सभी को धन्यवाद, जितना भी यहाँ पर सुने, तो आप सभी को मैं जय सेवा कहते हुए सगा देवदारों को सारे 1 से लेकर 12 सगाओं के सारे सगाओं के हमारे आदिवासी बड़ों को और दाई और दावों को, शहर छोटे सिस्टर्स और ब्रदर्स, उन सभी को आदिवासियों को मैं जय सेवा कहता हूँ। सगा साथियों, लाइक करें, कमेंट करिए, आप जय सेवा जय गोंडवा बोल के लिखिए, सभी को जय सेवा जय सेवा जय सेवा। सगा साथियों।